माँ जी, आज आर्यन की बर्थडे पार्टी है। घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। आप कुछ 30 लोगों का खाना बना लेना। समझ गई आप? हाँ बेटा, मैं खाने में क्या बनाऊं? एक काम कीजिए, आप गाजर का हलवा, आलू टमाटर की सब्जी, काजू मसाला और पूरी बना लेना। और हाँ, खाना 8 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। सावित्री देवी अब 60 साल की हो गई थी। इसके बावजूद उसकी बहू उससे घर के सारे काम कराती थी। सावित्री देवी अब उम्र के साथ साथ कमजोर होती जा रही, पर उसके बेटे और बहू को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके जाने के बाद मैंने राघव को बड़ी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया। नौकरी लगाने पर उसकी मीरा संग शादी कराई, लेकिन अब इस घर में मैं सिर्फ एक नौकरानी बन के रह गई हूँ। माँ, मैं और मीरा आज पार्टी में जा रहे हैं। आते हुए देर हो जाएगी। आप आर्यन को स्कूल से पिक कर लेना, ठीक है? सावित्री देवी की दुख भरी जिंदगी में एक ही खुशी थी, वो था उसका पोता आर्यन। वो अपने दादी से बेहद प्यार करता था। ऐसे ही रोज सावित्री देवी के बेटे बहू बाहर घूमते रहते थी और सावित्री देवी रोज अपने पोते को स्कूल से घर पिक करती थी। स्कूल के बाहर उनकी मुलाकात रामनाथ नाम के शख्स से हुई। वो भी सावित्री देवी की तरह की अपने बहू और बेटे से परेशान था। रामनाथ को भी उसकी पत्नी के मरने के बाद उसके बेटा बहू परिवार से अलग रखते थे और घर के सारे काम करते थे। रामनाथ की एक पोती थी। सावित्री देवी का पोता और रामनाथ की पोती की अच्छी दोस्ती थी। ऐसे ही रामनाथ और सावित्री रोज स्कूल के बाहर अपने पोता पोती का वेट करते हुए मिलते थे। दोनों के बीच एक दुख और इंसानियत का रिश्ता बन गया था। वो दोनों ही थी जो एक दूसरे का दुख समझते थे। बेटा, तेरी माँ की बरसी आ रही है। मुझे ब्राह्मणों को भोजन करना है। थोड़े पैसे दे दे ताकि मैं ब्राह्मणों को भर पेट भोजन करा सकूं। ओ पापा, माँ की बरसी तो हर साल आती है। अब हम हर साल ऐसे पैसे खर्च तो नहीं कर सकते ना? हाँ ससुर जी, सूरज बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने देखा नहीं आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। ऐसे ही पैसे उड़ाते रहे तो नमक और सूखी रोटी खा के सोना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, ये पैसे लीजिए और घर का किराना ले आइए। मैंने दुकान वाले से हिसाब लगा लिया है। परी को स्कूल से पिक करके आप किराना ले आना। समझ गए आप? अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर रामनाथ को बहुत बुरा लगता है। अब वो उदास होकर अपने पोती को स्कूल से पिक करने निकल पड़ता है। तभी वो स्कूल के बाहर देखते हैं कि एक कार से सावित्री देवी का एक्सीडेंट हो गया है। वो सावित्री देवी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उनके बेटे ने जो पैसे उनको किराना लाने दिए थे वो खर्च हो जाते हैं। सावित्री देवी को पट्टी करके रामनाथ उनके घर छोड़ देते हैं। माँ जी, कौन था ये आदमी? आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हुए? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात रही है। ये तो आर्यन के दोस्त के दादाजी हैं। मुझे चोट लगी थी ना, इसलिए घर छोड़ने आ गए। मैं सब जानती हूँ। आपको क्या लगा? हमें पता नहीं चलेगा आप क्या घुल खिला रही हो। मीरा, तुझे शर्म नहीं आती उस भले मानुस के लिए ऐसी बातें करते हुए? मीरा सही तो कह रही है माँ। आपको पता है आपकी वजह से सोसाइटी में कितने बेइज्जती हुई है मेरी। वाह बेटा वाह, जब मेरे साथ घर में नौकरों जैसे सुलूक हो रहा था तब तेरी आंखें बंद थीं। तेरी माँ को इतनी चोट लगी है, वो तुझे दिखाई नहीं दे रही, और आज तुझे अपनी सोसाइटी याद आ गई। अपने माँ के चरित्र के ऊपर उंगली उठाने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा क्या? इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने तुझे। फालतू बकवास बंद कीजिए माँ जी। अब आप इस घर में नहीं रह सकती। निकल जाइए इस घर से। ऐसा बोलकर सावित्री देवी की बहू उसको घर से निकाल देती है। उधर रामनाथ के बेटा और बहू भी पैसों के चोरी का इल्जाम लगाकर उनको घर से निकाल देते हैं। अब दोनों बहुत दुखी थे। दोनों के फैसला किया कि अब वो उस घर में वापस नहीं जाएंगे। जो काम वो उस घर में करते थे वो अब बाहर करके इज्जत की रोटी खाएंगे। दोनों ने आमने सामने घर किराए पर ले लिए और ऐसे ही मेहनत से अपनी जिंदगी जीने लगे। देखते ही देखते 20 साल हो गए। दोनों के पोता पोती अब बड़े हो गए थे और बेटा बहू भी बूढ़े होने लगे थे। अब आर्यन और परी को भली भांति याद था कि उनके माँ बाप ने उनके दादा दादी के साथ क्या किया था।
माँ पापा, हम आपके इतना नहीं गिर सकते कि अपने बूढ़े बेसहारा माँ बाप को घर से निकाल दे, लेकिन हम आपके साथ भी नहीं रह सकते। इसलिए हम अपने दादा और दादी के पास रहने जा रहे हैं। उस दिन सावित्री देवी और रामनाथ के बेटा बहू को उनके गलती का एहसास हुआ और वो समझ गए, जैसी करनी वैसी भरनी।